चैप्टर नंबर 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इससे पहले हम कुछ बातें करते हैं कि आप लोग क्लास 11th में लिमिट्स पढ़ चुके हैं। तो लिमिट्स होती क्या है? क्या ये हमारे पास हर एक फंक्शन के लिए डिफाइन होती है? जी नहीं, हर एक फंक्शन के लिए डिफाइन नहीं होती, लेकिन उसे निकाला कैसे जा सकता है। जैसे अगर मैं एक फंक्शन लूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इस फंक्शन की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें 1 पे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम एफ ऑफ 1 एक्स की जगह क्या कर देते हैं 1 रख देते हैं। तो वैल्यू बनेगी हमारे पास 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस 1 0 बाय 0। 0 से 0 कैंसिल नहीं हो सकती, ये वाली फॉर्म कहलाती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब होता है नॉट डिटरमाइन, जिसे हम इवेल्युएट नहीं कर सकते। यहाँ पे ये नहीं करना आपको कि 0 से 0 कैंसिल हुआ 1 बाई 1 तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। अब देखिए ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि हमारे पास इस फंक्शन की 1 पे वैल्यू नहीं निकल रही, तो हम क्या करेंगे कोशिश कि 1 के नियर अबाउट इसे वैल्यू को इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे की जा सकती है कि 1 के नियर अबाउट इस फंक्शन की क्या वैल्यू बन सकती है। तो यहाँ से देखिए एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन को लिखा जा सकता है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। क्या किया है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। तो हमारे पास जो फंक्शन बना है एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 बना है। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कब कैंसल आउट हो सकता है? जब आपके पास x नॉट इक्वल टू 1 हो, क्योंकि अगर x आपके पास 1 के इक्वल हुआ तो ये क्या बन जाएगी 0, और 0 से 0 मैं पहले ही कह चुका हूँ कैंसल आउट नहीं कर सकते। ये तभी कैंसल आउट कर सकते हैं कि x की वैल्यू 1 ना हो। हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू 1 पे नहीं निकल रही, तो क्या करते हैं कोशिश करते हैं कि 1 के नियर अबाउट निकाल लेते हैं इस वैल्यू को। तो उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन बना है। अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये है हमारे पास x एक्सिस, इसे y एक्सिस या फिर एफ एक्स एक्सिस बोला जा सकता है। ये ले लेते हैं 1 2, यहाँ पे 1 2 माइनस 1 माइनस 2। तो देखिए एक्चुअली ड्रॉ करना चाह रहा हूं मैं इस वाले फंक्शन का ग्राफ, लेकिन यहाँ पे ये वाली वैल्यू इक्वल हो जाएगी x प्लस 1 के, जब x इक्वल नहीं है 1 पे। अगर x 1 के इक्वल नहीं है तो ये आपके पास ग्राफ यहाँ से होता हुआ जाएगा इन पॉइंटों से, और यहाँ पे आपके पास एक होलो सर्कल बना देंगे छोटा सा कि यहाँ पे आपके पास क्या है 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो 1 पे क्या करेंगे एक छोटी सी 0 बना देंगे। इससे हमें ये डिफाइन होगा कि 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है नहीं निकल रही 1 पे वैल्यू। तो अब देखते हैं क्या किया जा सकता है। लिमिटिंग केस में हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से 1 पे अप्रोच किया जाए तो कितनी आएगी, और राइट हैंड साइड से 1 के नजदीक आता चला जाए तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी। इसके लिए क्या करता हूँ एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ कि हम पहले क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच कराना चाह रहे हैं 1 पे कि इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सबसे पहले x एफ एक्स 1 पे तो क्लियरली इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो इसके बहुत ही नजदीक हो पॉइंट, तो 1 के नजदीक हमारे पास क्या पॉइंट होगा 1 के नजदीक होगा 0.9। तो यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे 0.9। अगर 0.9 को एफ एक्स के अंदर पुट किया जाए, इसमें पुट कीजिए या यहाँ पे पुट कीजिए, क्योंकि ये वाला फंक्शन ये बन जाएगा जब x 1 के इक्वल नहीं है। क्लियरली हम वैल्यू क्या ले रहे हैं 0.9, तो 1 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू बनेगी 1.9, और नजदीक चलते हैं 1 के
0.99। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जब हम इसे इस fx में पुट करेंगे x की जगह 0.99, तो ये हो जाएगा 1.99 और नजदीक चलते हैं 0.999, तो हमारे पास fx की वैल्यू बन जाएगी 1.999 और नजदीक चलते हैं 0.9999, तो वैल्यू बन जाएगी 1.999। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसके अभी और भी आगे जाना है अप टू सो ऑन, तो ये तो हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना स्टार्ट किया है 1 पे, इसी तरह से राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं 1 पे। तो इसके लिए एक और टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, x fx। तो इसके राइट हैंड साइड में पॉइंट ले रहा हूं मैं 1.1, क्लियरली इसके राइट हैंड साइड में पड़ेगा 1.1 रखा जाए यहाँ पे, तो ये वैल्यू बनेगी 1.1 प्लस 1 तो 2.1 और नजदीक आते हैं 1 के, तो वैल्यू होगी 1.01। तो ये जब हम इसे fx में पुट करेंगे तो 2.01 और नजदीक चलते हैं 1.001, यानी 1 के नजदीक आते जा रहे हैं, तो वैल्यू बनेगी 2.001। 1.0001 पुट करेंगे तो वैल्यू बनेगी 2.0001 एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह से चलते जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, जैसे जैसे हम इसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो वैल्यू बन रही है 1.99999 अप टू सो ऑन। तो नियर अबाउट किसके जा रही है ये वैल्यू, 2 के। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से हम क्या कर रहे हैं, 1 के नजदीक अप्रोच करते जा रहे हैं। तो ये अप्रोचिंग केस में इसमें देखिए वैल्यू क्या बनती जा रही है, जैसे जैसे हम और 1 के नजदीक आते जाएंगे तो ये वैल्यू बनेगी 2.00000 अप टू सो ऑन, फिर 1। तो ये भी 2 के नियर अबाउट बन रही है। तो इस वाले केस को बोला जाता है कि लिमिट x अप्रोच करा रहे हैं यदि 1 पे, तो fx की वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास, 2 के इक्वल आ रही है। और आप ग्राफ से भी देख सकते हो, जैसे ये 1 पे जा रही है वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू fx की वैल्यू कहां पे आ रही है, यहाँ पे ये 2 के पास पहुंच रही है। तो अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों वैल्यूज इतनी नजदीक आ जाए कि निग्लिजिबल हो, यहाँ पे देखिए 1.99 अप टू सो ऑन चल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हुआ, 2 के। और ये क्या बन रहा है 2.00000 फिर 1 आ रहा है, तो ये वैल्यू भी किसके इक्वल हुई, 2 के। तो इस वाली चीज को कहा जाता है कि ये हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसकी। x को यदि अप्रोच कराया जाए 1 पे तो fx की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ पे, 2। तो ये हमारे पास इंडिटरमिनेंट केस था, तो इसे हमने डिटरमाइन करने की कोशिश की कि क्या हमारे पास 1 के नियर अबाउट वैल्यू हो सकती है इसकी। तो हमने चेक किया लास्ट में कि 1 पे यदि अप्रोच कराया जाए फंक्शन को तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या बन जाएगी, 2। इस कंडीशन को समझने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सोने की अंगूठी है, उसके अंदर क्या होता है, ये एक मान लीजिए कोई छोटा सा क्रैक आ गया है यहाँ पे, इसे बोलते हैं हेयर लाइन क्रैक, बिल्कुल बहुत ही बारीक है। तो आप क्या करते हो, सोने की अंगूठी है, ऐसे तो फेंकोगे नहीं, तो क्या करते हो, सुनार के पास लेके जाते हो। इसके अंदर वो क्या करता है, इसे बहुत ही बारीक सा है क्रैक, तो इसे वो फिक्स कर देता है, इसके अंदर झार लगा देता है। यदि यही क्रैक छोटा ना होकर एक बड़ा क्रैक हो, जैसे यहां से ये और उसके बाद ये इतना, तो इस वाले क्रैक को क्या नहीं कर सकता, वो फिक्स नहीं कर सकता, कैन नॉट फिक्स। तो वो आपको क्या कह देता है, या तो आप नई अंगूठी ले लीजिए, इसे तो फिक्स नहीं किया जा सकता। ऐसा ही केस हमारे पास लिमिट में होता है। अभी फर्स्ट एग्जांपल देखा तो वो हमारे पास इस तरह का था कुछ। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी कि f ऑफ x, यदि हम फंक्शन को डिफाइन कर दें कि x प्लस 1 इफ x क्या है, लेस देन 1 है, और x प्लस 2 यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ के अंदर
ये आपने ले लिया 1 2 1 2 -1 -2। तो ये जो फंक्शन यहाँ पे x + 1 बनेगा जब भी आपके पास x की वैल्यू क्या रह रही है, लेस देन 1 रह रही है। तो यहाँ से ये आपके पास फंक्शन यहाँ से होता हुआ जाएगा और यहाँ पे देखिए ये 1 = का निशान नहीं है, तो इस केस में 1 पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी 0 बना देंगे। जब आपके पास x की वैल्यू > 1 होगी, यानी अगर 1 पुट किया जाए तो कितनी वैल्यू बनेगी इसके अंदर, 1 + 2 3। मान लीजिए 3 आपके पास यहाँ कहीं है, तो 1 पे वैल्यू बन रही है 3। तो इसे आप डार्क करोगे और अंदर से भी डार्क कर दोगे और ये फंक्शन एक लाइन ही बन रही है, तो ये इस तरह से चला जाएगा। यदि हम इस फंक्शन की बात करें, क्या मेरे पास इसकी लिमिट x = 1 पे एग्जिस्ट करेगी, तो क्लियरली आप यहाँ से देख पा रहे होगे कि इसके अंदर क्रैक क्या बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। तो ये आपके पास लिमिटिंग केस नहीं हो सकता। या यहाँ से ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट अप्रोच कराते हैं 1 पे। तो 1 पे लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट अप्रोच कराएंगे तो वैल्यू क्या होगी, x की लेस देन 1, यानी नियर अबाउट टू 1 लोगे तो क्या बनेगी, 0.99 समथिंग बनेगी। तो इसके अंदर पुट करना पड़ेगा। जब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2। इसे मैं लिख देता हूं, आप लोग 11th में कर ही चुके हो। तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 -fx, तो ये वैल्यू इक्वल टू होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, यानी 1 माइनस का क्या मतलब है, 1 पे अप्रोच कर रहे हैं, कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से, इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x जब लेस देन 1 है तो x + 1। तो यहाँ पे आप लिमिट अप्रोच करा दोगे तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या बनी है, 2। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट की बात की जाए कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 प्लस पे, यानी राइट हैंड साइड से लिमिट अप्रोच करा रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, जब राइट हैंड साइड से यानी इस तरफ से अप्रोच कराने जा रहे हैं कि x की वैल्यू क्या हो, > 1 हो, तो उस केस में कहां पे पुट करना पड़ेगा, इसके अंदर। तो ये हो गया x + 2, तो ये वैल्यू कितनी बनी, 3। आप क्लियरली देख ही पा रहे होगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बन रही है, 2, जबकि राइट हैंड लिमिट क्या बन रही है, 3 बन रही है। तो ये आपके पास नियर अबाउट नहीं है ना, दोनों, एक 2 हो गया एक 3 हो गया। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कौन से पॉइंट पे, x = 1, x = 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमने अभी देखा कि पहले केस में हमारे पास लिमिट कैसे एग्जिस्ट कर रही थी और दूसरे केस में लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, जो हमें अभी पढ़नी है कि कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होगी, कि हम कोई भी फंक्शन है f(x) is said to be continuous at x = c पॉइंट पे किसी फंक्शन f(x) को हम कॉन्टिन्यूअस कहेंगे यदि इसकी लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी x अप्रोच टू c माइनस f(x), और इसकी राइट हैंड लिमिट निकालें कि लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस। अगर ये दोनों इक्वल होती हैं तो उस केस को तो हम बोलते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि इस फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट पे ये सभी चीजें इक्वल आनी चाहिए, तभी इसे हम कहेंगे कि ये वाला फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट पॉइंट c पे। तो हमें करना क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे उस पॉइंट पे, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। अगर ये सभी चीजें हमारे पास इक्वल आ जाती हैं तो उसे हम कहेंगे कि ये फंक्शन आपके पास क्या बन रहा है, कॉन्टिन्यूअस बन रहा है एट पॉइंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो सिंपली सा आपको इतना ही रिमेम्बर रखना है, अगर कोई भी ग्राफ आपके पास, जैसे मैं ये बना देता हूँ बिना पेन को उठाए, तो ये वाला ग्राफ क्या होगा,
कॉन्टिन्यूअस होगा। कि आपके पास अगर किसी भी ग्राफ को उठाने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे मोड एक्स का ग्राफ बनाता हूं, तो मोड एक्स का ग्राफ आपके पास ये होता है और मोड एक्स का भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या नहीं करना पड़ा, पेन नहीं उठाना पड़ा। एक चीज और बता देता हूं आपको, जैसे यहाँ पे मोड एक्स का ये ग्राफ बनाया हमने, तो ये क्या बना है, यहाँ पे कॉर्नर बना है। जब भी ग्राफ को बनाते टाइम कोई कॉर्नर बनता है तो उस कॉर्नर को हम बोलते हैं किंग, किंग कहा जाता है। यदि मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं कि उसके अंदर मेरे पास मुझे क्या करना पड़े कि मेरे पास ये गया और इसके बाद ये ऐसे चला गया, तो यहाँ पे देखिए इस वाले पॉइंट पे मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पे मेरे पास इसे क्या करना पड़ा है, हमें उठाना पड़ा है। पहले यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ पे मुझे पेन को उठा के बनाना पड़ रहा है इसे, तो ये क्या नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा, डज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो इस ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस। जो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं होता उसे हम डिसकॉन्टिन्यूअस बोल देते हैं। तो ये ग्राफ मेरे पास क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ होगा। तो आप किसी भी ग्राफ को देख के बता सकते हो कि इसका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। यदि ग्राफ में कहीं पे भी बनते टाइम आपको कोई बीच में नहीं दिखाई दे रहा कोई भी चीज, तो वो कॉन्टिन्यूअस बनेगा। अगर बीच में आपको पेन उठा के बनाना पड़ रहा है तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। चलिए अभी बात करते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस मेरे पास कॉन्टिन्यूअस होते हैं कि आप उन्हें देखते ही कह सकते हो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बनेगा। और पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल किस तरह की होती है, जो आपने पढ़ी है कि a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस अप टू सोन an x रेज टू पावर n। कोई भी पॉलिनोमियल हुई, जैसे आपने पढ़ा है 2x प्लस 3, 3x² प्लस 5x प्लस 7, इस तरह की कोई भी पॉलिनोमियल होगी वो सभी क्या होंगी, कॉन्टिन्यूअस होंगी। इसके अलावा रेशनल फंक्शंस, रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं, fx/gx की फॉर्म के होंगे, और वहां पे आपके पास जो नीचे वाली क्वांटिटी है gx क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होंगे, इन देयर डोमेन, डोमेन का मतलब जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन है वहां पे कॉन्टिन्यूअस बनेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट एंड सीकेंट, ये सभी के सभी फंक्शंस भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी क्या होंगे आपके पास, सभी कॉन्टिन्यूअस होंगे, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स एंड अप टू सोन। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनके ऊपर सब पे इनवर्स लग जाएगा, वो भी सभी कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसके अलावा अगर फंक्शंस की बात की जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस, log x की फॉर्म में, ये फंक्शंस भी हमारे पास क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस बनते हैं हमेशा। तो ये आपको रिमेम्बर रखना है, कोई भी पॉलिनोमियल है तो हम देखते ही कह सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस होगी इन देयर डोमेन, अपनी डोमेन के अंदर ये सभी फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन ये भी कॉन्टिन्यूअस होंगे। अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की। मान लेते हैं आपके पास f एंड g दो फंक्शंस हैं, आर कॉन्टिन्यूअस एट c, किसी पॉइंट c पे ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं, तो इनका जो सम होगा f प्लस g इज कॉन्टिन्यूअस एट c, तो इनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा इस पॉइंट पे, सम के साथ साथ इसका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंस के अलावा इनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा अगर प्रोडक्ट की बात की जाए, और इनका डिवीजन f बाई g क्या नहीं होना चाहिए नीचे, gx 0 नहीं बनना चाहिए, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। इसके अलावा हमने जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया तो कंपोजिशन और पढ़ा था, f ऑफ g और g ऑफ f, तो ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा एट पॉइंट c के ऊपर।
यदि किसी भी फंक्शन की बात की जाए कि वो कॉन्टिन्यूअस है इंटरवल ए बी पे, मान लीजिए फंक्शन हमारे पास एफ एक्स है, कोई भी इंटरवल हमारे पास रियल लाइन पे है ए बी, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि अपने पास ए और बी इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो बीच वाले पॉइंट्स पे, तो जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पे क्या होना चाहिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना ही चाहिए। जितने भी इसके अंदर पॉइंट लाई कर रहे हैं सभी पॉइंटों पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन जब हम इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट ए पे बात करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच में बात कर रहे हैं तो इससे इस तरफ वाली लिमिट की तो हम बात करेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे जो लिमिट अप्रोच करेगी ए पे वो अप्रोच करेगी राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा इस पॉइंट ए पे की लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है ए प्लस से एफ ऑफ ए के, यानी हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल होनी चाहिए एफ ऑफ ए के। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल दे रखा है ए से बी के बीच में दे रखा है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास कोई पॉइंट उसकी तो बात करनी ही नहीं है। तो इसी तरह जब हम इस वाले पॉइंट पे बात करेंगे तो यहाँ से हम फंक्शन को अप्रोच कराएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट से, तो ये लिमिट होगी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये पॉइंट बी है तो यहाँ पे बी लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होनी चाहिए एफ ऑफ बी के, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, उस केस में कॉन्टिन्यूअस बनेगा। और बीच वाले पॉइंटों के लिए आपको कॉन्टिन्यूटी की पहले ही डेफिनेशन लिखवा दी गई है। हम बीच वाले पॉइंटों के लिए हम हमेशा जैसे सी पे बात करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और इस फंक्शन की वैल्यू सी पॉइंट पे भी। अगर ये तीनों चीजें इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट पॉइंट सी पे, क्योंकि यहाँ सी पॉइंट पे हमारे पास क्या है, इधर से भी हम लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच करा सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करा सकते हैं। तो किसी भी इंटरवल के ऊपर अगर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं तो जो आपके पास ए और बी साइड वाले पॉइंट्स होंगे उनके लिए बस आप ए के लिए तो क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे और बी पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। बात करते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यदि कोई भी फंक्शन हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसकी, तो इसकी कॉन्टिन्यूटी, ये कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यदि मेरे पास किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो श्योर है कि वो आपके पास कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अगर यहाँ से आपके पास दो केसेस बने थे, अगर ये आपके पास बन रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन तो वो फंक्शन आपके पास हो भी सकता है डिफरेंशिएबल, नहीं भी हो सकता। अगर कोई फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो कभी भी आपके पास डिफरेंशिएबल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो आपको यहाँ पे चेक ही करने की जरूरत नहीं है। चेक ही बिना किए ही आप कह सकते हो कि वो फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा और डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है किसी पॉइंट पे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या वो फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूअस बन रहा है। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं बन रहा तो सीधा कह देंगे बिना चेक किए ही, चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कह सकते हो कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस बन गया तो फिर हमें यहाँ पे चेक करके देखना पड़ेगा क्या वो फंक्शन मेरे पास डिफरेंशिएबल है या नहीं है। या फिर आप रिवर्स में ऐसा भी सोच सकते हो, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा और उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। थैंक यू।